Today we will discuss about the tissue. Which tissue? Plant tissue. In the previous video I had told you that tissues are of two types, plant tissue and animal tissue. So पहले हम plant tissue के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग animal tissue के बारे में पढ़ेंगे. So plant tissue जो है वो two types का है. The plant tissue जो two types, one is meristematic tissue, another one is permanent tissue. So this is its classification. So meristematic tissue is again divided into three types. One is apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. This lateral meristem is also known as cambium. Okay, so इसके बारे में पढ़ेंगे. Then permanent tissue is of two types, simple permanent and complex permanent tissue. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू अब चार टाइप के होते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू. ओके, दिस प्रोटेक्टिव टिश्यू जैसे कि एपिडर्मिस हुआ, कॉर्क हुआ, ये सब है. लेकिन कॉम्प्लेक्स टू टाइप्स के होता है, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम है. इन सब के बारे में मतलब परमानेंट टिश्यू के बारे में बाद में पढ़ेंगे. पहले एपिकल पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जान लेते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं. क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि ये डिवाइड होता रहता है, बार बार ये डिवाइड होता रहता है. इसीलिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है? जिन जिन पार्ट्स में प्लांट का ग्रोथ हो रहा है वैसे ग्रोथ पार्ट्स में रहता है. जैसे कि प्लांट का हाइट में ग्रोथ होता है, जैसे मतलब शूट सिस्टम में ग्रोथ होगा, मतलब हाइट में लंबा होता है कि नहीं. पहले जो प्लांट रहता है छोटा रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है. कैसे बड़ा? उसका टिप बड़ा होता है तो वो भी बड़ा होता है. रूट्स में वैसे रूट्स भी अंदर में अंदर बढ़ के जाता है. सो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट, दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स. तो कौन कौन सा रीजन में ग्रो करता है प्लांट का? जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मतलब टिप कौन सा? आइदर दैट में बी द टिप ऑफ द शूट और दैट में बी द टिप ऑफ द रूट. जैसे कि यहाँ मैं एक डायग्राम ऐसे बनाई हूँ, जैसे इसका टिप है, ये इसका ग्रो करके जाएगा तो हाइट में इंक्रीज होगा. छोटा सा प्लांट बहुत बड़ा होता है, जो इसका टिप में ग्रो करता है और मिट्टी के नीचे जो ग्राउंड लेवल के नीचे जो रूट्स है वो भी धीरे धीरे ग्रो करके ये बहुत डीपर जाता है. तो ये ऐसा ही होता है. तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कहाँ रहता है? कहाँ हम लोग पा सकते हैं इसे? The apical meristem or apical meristematic tissue is found at the tip of the root and at the shoot. ये तो शूट सिस्टम है. मैं बोली कि ग्राउंड लेवल से ऊपर जो पार्ट्स है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं और ग्राउंड लेवल के नीचे जो है उसको रूट सिस्टम बोलते हैं. तो रूट के टिप्स में और शूट के टिप्स में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कौन सा ग्रोइंग टिश्यू और कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है? एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है. तो अनदर वन इज व्हाट? ये एपिकल मेरिस्टेम सारे प्लांट्स में पाया जाता है, वो तो दैट में भी मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन सारे में पाया जाता है. अभी क्या पढ़ेंगे? इंटरकलरी मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे. इंटरकलरी मतलब क्या है? इंटरकलरी मतलब देखे होंगे सारे प्लांट्स में नहीं होते, जो मोनोकोटिलिडन्स हैं उन्हीं में होते. मोनोकोटिलिडन मतलब क्या है? जो जैसे कि हम लोग ग्रास देखे हैं ना, ग्रास जैसे कि और एक एग्जाम्पल लेते हैं, बम्बो जो है, देन शुगर कैन है, देन उसके बाद मेज है. तो इन सब प्लांट में जैसे शुगर कैन को ले लेते हैं, लेकिन नहीं तो बम्बो को ले लेते हैं. बम्बो में क्या रहता है? अगर ये बम्बो का उसका में तो ऐसे रहता है, आप लोग मार्क किए होंगे, ये इसको बोलते हैं नोड बोलते हैं. ये नोड है. तो ये क्या करता है? इसको ये अगर एक नोड है, ये अगर एक और एक नोड है, तो इसके बीच में जो पार्ट्स है इसको इंटरनोड बोलते हैं. व्हाट इज इंटरनोड? द गैप बिटवीन और द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज द व्हाट? इंटरनोड. सो ये कैसे मतलब इसका लेंथ में कैसे इंक्रीज होता है? जब ये नोड सब ग्रोथ करता है तो इसी पोर्शन में वो ग्रोथ होता है. इन दिस रीजन द intercalary meristematic tissue is present and that increases in size, and this helps the plant to increase. So ये तो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दोनों टिश्यू किसमें हेल्प करते हैं? हाइट की इंक्रीज में हेल्प करते हैं प्लांट की.
बॉडी को हाइट में इंक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं ये दोनों। लेकिन ये एपिकल मेरिस्टेम इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, मोनोकोटिलिडन में भी है और डाइकोटिलिडन प्लांट्स में भी है। लेकिन ए इंटरकलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ओनली प्रेजेंट इन दी व्हाट ग्रासेस और मोनोकोटिलिडन प्लांट जो बोल रहे हैं उसमें है। ओके, सो अभी जान लेते हैं व्हाट इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम भी ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन ये डायमीटर में हेल्प करता है। देखे होंगे कोई मतलब प्लांट है उसका छोटा डायमीटर होता है, कोई बड़ा सा डायमीटर है, छोटा साइज का होता है, और कोई बड़ा साइज का होता है, थोड़ा मोटा मोटा प्लांट होता है, कोई छोटा छोटा होता है। तो ये कैसे होता है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम। तो ये लेटरल मेरिस्टेम होता कहाँ है, ये जो बाहर तो बार्क रहता है, जो रफ सा पोर्शन रहता है प्लांट में, उसको क्या बोलते हैं, बार्क ऑफ द ट्री बोलते हैं। उसके नीचे वो तो डेड सेल है ना, बार्क जो है, सो उस बार्क जो है वो डेड सेल है। बार्क के नीचे क्या होता है, lateral meristematic tissue is present which helps in the growth of the diameter or girth of the plant body. That's why it increases in size. So ये किसमें हेल्प करता है, ये मोटापा में हेल्प करता है प्लांट को, जो इंक्रीज होगा डायमीटर में, और ये दो है ये हाइट के इंक्रीज में हेल्प करते हैं। और ये इसको कैम्बियम भी बोलते हैं। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये बहुत एक्टिव है। एक्टिव तो डेफिनेटली होगा ना, ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, इसीलिए तो प्लांट मतलब हाइट में इंक्रीज हो रहा है, डायमीटर में इंक्रीज हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर एक्टिव नहीं होता तो नहीं हो पाता। तो ये बहुत एक्टिव है। इसकी जो साइटोप्लाज्म है, ये प्लांट तो सेल से ही बना है। सेल में तो मैं बोली हूँ साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो डेंस लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, परमानेंट न्यूक्लियस होता है, और जो मतलब वो जो सेल वॉल बाहर नहीं रहता है क्या, सेल मेम्ब्रेन के बाहर और एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं, तो वो बहुत पतला रहता है इसमें। ओके, एंड अनदर थिंग कि जो जिस जगह पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मतलब प्लांट के जिस एरिया में, जैसे कि टिप ऑफ द शूट, टिप ऑफ द रूट में, और ऐसे इंटरकलर एरिया में और लेटरल साइड में जो हो रहा है, इन सब में जो जितने सारे सेल्स हैं इस ग्रोइंग पार्ट में, जो सेल सब है, जो सेल सब ग्रोइंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है प्लांट बॉडी में, उन टिश्यू सब में वैक्यूल्स नहीं रहता है, क्योंकि वैक्यूल्स का काम है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए। लेकिन ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनका काम क्या है, ये ग्रो करने के लिए है। तो ये फूड को स्टोर करने के लिए नहीं है। तो फूड स्टोर मतलब वैक्यूल नहीं होता है, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहते हैं। तो ये क्या है, इसमें देयर इज नो वैक्यूल, एब्सेंट ऑफ वैक्यूल्स। So this is all about the मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ऐसे इसमें कैसे होता है, एक एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं। जैसे कि मतलब we will take 2 glass jar, 2 ग्लास जार ले लेते हैं। ये ए, इसको बी नेम कर देते हैं। दोनों में एक ओनियन रख देंगे। ओनियन के जिस पार्ट को हम लोग जो बल्ब जैसा है जिसको खाते हैं, ये तो क्या है, ये स्टेम है। सो स्टेम के नीचे आप लोग देखेंगे ओनियन के नीचे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये क्या है, ये रूट्स है। ये तो बीकर है, ग्लास बीकर, ये ग्लास बीकर है। इसमें अगर हम पानी भर देंगे, पानी भरना दोनों में हम पानी भर देंगे, वाटर। सो इसमें 2 ओनियन, ये 2 ओनियन हुआ, इसमें भी एक और इसमें भी एक है। अगर इसको पानी में 2 दिन 3 दिन छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ये जो रूट्स है ये सब ग्रो करने लगेगा। ओके, वो
cases, in both the beaker the roots will start to grow. ये ग्रो करने स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अगर इन दोनों बीकर में से एक बीकर में अगर हम लोग ये रूट्स के टिप को काट देंगे और काटने के बाद अगर 5 दिन के बाद फिर अगर देखेंगे तो क्या होगा, ये पता चलेगा क्या होगा कि ये जो जिसमें से हम लोग काटे थे टिप को वो नहीं बढ़ेगा, और ये जो जिस बीकर से जिस ओनियन से हम लोग रूट्स नहीं काटे थे वो फिर बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा, लेकिन ये ग्रो नहीं करेगा। ये आप लोग घर में भी करके देख सकते हैं। सो क्यों ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैं बोली इन दोनों में एक रूट का टिप है ना, तो ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनमें। अगर इसका एपेक्स को काट देंगे, इसके टिप पोर्शन को काट देंगे तो ये कहाँ से होगा, टिश्यू वो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो नहीं रहेगा वहाँ, तो ग्रो नहीं कर पाएगा। सो दिस प्रूव्स दैट in the tip of the shoot apical meristematic tissue is present. So this is all about the meristematic tissue of the plant. Then in the next class we will discuss about the permanent tissue. Okay, about their classification. Okay, so इस वीडियो में इतना ही. So like, share and subscribe my channel to grow. Thank you.